साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और किसान समाचार में इस अंक की हेडलाइंस क्या है, सबसे पहले उस पर नजर डालते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लखनऊ में मिशन शक्ति के तृतीय चरण का किया शुभारंभ। समारोह में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हुए शामिल। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 1,55,000 बेटियों के खातों में करोड़ों रुपए किए ट्रांसफर। भारत ने अप्रैल से जून महीने के दौरान कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात में 44.3% की वृद्धि की दर्ज। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मुताबिक इस वित्तीय वर्ष में कुल निर्यात बढ़कर हुआ 8 करोड़ 17 लाख डॉलर। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, स्वास्थ्य, कृषि और जल की त्रिमूर्ति भारत और नीदरलैंड के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग का है आधार। स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र में भारत डच सहयोगात्मक मॉडल का किया आह्वान। केंद्र सरकार ने 3 साल की अवधि में हथकरघा उत्पादन को दोगुना करने और निर्यात को 4 गुना करने के लिए समिति का किया गठन। गठन के दिन से 45 दिनों के भीतर समिति अंतिम रिपोर्ट करेगी पेश। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में कल रात से झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश के जताए आसार। और केरल में पूरे उल्लास के साथ मनाया जा रहा है ओणम का त्योहार। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ओणम पर्व पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। और आइए खबरों को विस्तार से देखते हैं। भारत ने वर्तमान वित्त वर्ष में अप्रैल से जून महीने के दौरान कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात में 44.3% की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में अप्रैल से जून महीने के दौरान कुल निर्यात बढ़कर 8 करोड़ 17 लाख डॉलर हो गया है, जबकि पिछले वर्ष में इसी अवधि के दौरान ये कुल 3 करोड़ 38 लाख डॉलर का निर्यात हुआ था। मंत्रालय ने यह भी बताया कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने ऐसे समय में देश का महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज करने में मदद की है जब देश में कोरोना महामारी के सबसे अधिक मामले थे। निर्यात किए जाने वाले उत्पादों का सुचारू गुणवत्ता प्रमाण सुनिश्चित करने के लिए एपीडा ने देश भर में 220 प्रयोगशालाओं को स्वीकृति दी है। ये प्रयोगशालाएं उत्पादों और निर्यातकों के लिए विभिन्न प्रकार की जांच सेवाएं प्रदान करती हैं। और स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र में भारत और डेनमार्क के सहयोगात्मक मॉडल का आह्वान किया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि स्वास्थ्य, कृषि और जल की त्रिमूर्ति भारत और नीदरलैंड के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग का आधार है। जितेंद्र सिंह ने स्वास्थ्य और कृषि में भारत डच सहयोग पर जोर दिया। भारत और नीदरलैंड के बीच सहयोग को एक मॉडल के रूप में विकसित किया जा सकता है। जितेंद्र सिंह ने राजदूत मॉर्टन वैन डेन बर्ग के नेतृत्व में नीदरलैंड के एक प्रतिनिधिमंडल से द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की गई। वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति और रूपरेखा करेगी निर्धारित। भारत राष्ट्रों के समूह में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार है और भारत निवेश के विशाल गंतव्य के रूप में उभर रहा है। दोनों देशों के बीच गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हरित यानी ग्रीन हाइड्रोजोन के क्षेत्र में एक साथ काम करने के डच प्रस्ताव का स्वागत किया है। मोदी सरकार ने हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात के लिए भारत को वैश्विक हब बनाने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की है। महासागर संसाधनों में सहयोग के लिए डीप ओशन मिशन पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लखनऊ में मिशन शक्ति के तृतीय चरण का शुभारंभ किया। इस समारोह में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 1,55,00,000 बेटियों के खातों में कुल 30,12,00,000 रुपए का ऑनलाइन हस्तांतरण भी किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण को हमेशा प्रमुखता दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत देश में सबसे अधिक लोन भी महिलाओं को ही मिले हैं, जो दिखाता है कि देश और प्रदेश में महिला शक्ति को स्वावलंबी बनाना ही प्राथमिकता है। केंद्र सरकार विमेन लेड डेवलपमेंट मतलब विमेन ही सामने होते हुए भारत देश का आगे ले चलने वाले ऐसे काम करती है। उन सभी प्रोग्राम को उत्तर प्रदेश सरकार इतना ही जोश में आगे ले चल रही है। इसके लिए आप सबका, उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर और उनके पूरे मंत्रीगण और आप सबका भी मेरे धन्यवाद कहती हूं। और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मिशन शक्ति के तृतीय चरण के शुभारंभ के मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आधी आबादी को विकास यात्रा में दरकिनार कर कोई भी प्रदेश या देश तरक्की नहीं कर सकता। मिशन शक्ति के 2 चरण अब तक प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक आगे बढ़े हैं। प्रदेश शासन का गृह विभाग, महिला और बाल विकास विभाग के संयुक्त प्रयास से अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से यह कार्यक्रम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आधी आबादी को नजरअंदाज करके कोई भी समाज, कोई भी प्रदेश या कोई भी देश कभी भी समर्थ नहीं बन सकता। और सरकार हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए नई योजनाओं के साथ आगे आ रही है। सरकार ने पिछले दिनों सुनील सेठी की अध्यक्षता में भारतीय फैशन डिजाइन परिषद नई दिल्ली में एक समिति का गठन किया है। 7 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर 3 वर्षों में उत्पादन को दोगुना करने और हथकरघा के निर्यात को 4 गुना करने के लिए घोषणा की गई और उसके अनुसरण में ही ये गठन किया गया है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक कार्य योजना का सुझाव देने के लिए इस समिति का गठन किया गया है। समिति को देश में आवश्यकता के अनुसार यात्रा कर सकने की इजाजत है। समिति अपनी प्रारंभिक सिफारिशें गठन के 30 दिनों के भीतर और अंतिम रिपोर्ट 45 दिनों के भीतर पेश करेगी। और हथकरघा उत्पादन को दोगुना करने के लिए समिति का गठन किया गया है, 3 गुना करने के लिए इसका गठन किया गया है। और समिति के जो विचारार्थ विषय हैं उनकी बात अगर करें तो बुनकरों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से उत्पादन को दोगुना करने और हथकरघा उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार के लिए रणनीति और नीतिगत ढांचे का सुझाव देना इस समिति का उद्देश्य है। हथकरघा बुनकर एजेंसियों के डिजाइनरों, खरीदारों और संस्थानों, संगठनों और निर्यातकों के साथ साझेदारी और सहयोग के तरीके सुझाना, इसके साथ ही हथकरघा उत्पादों के निर्यात को चौगुना करने के उपाय सुझाना, घरेलू उत्पादों में हथकरघा उत्पादों के विपणन में सुधार के उपाय सुझाना, बुनकरों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से इसके लिए उपाय सुझाना, इनपुट आपूर्ति, कच्चे माल, ऋण प्रौद्योगिकी उन्नयन, कौशल डिजाइन में सुधार के उपाय सुझाना इस समिति के विचारार्थ हैं। और बात बिहार के बाढ़ की करेंगे। बिहार में बाढ़ के कारण हाजीपुर में कई एकड़ जमीन पर केले की खेती बर्बाद हो गई है। किसानों ने बताया है कि बाढ़ के कारण केले के बगीचे नष्ट हो गए हैं, जमीन का कटाव भी हो रहा है। बाढ़ के पानी में केले के पेड़ गल गए हैं। बाढ़ के पानी हटा है तो पट्टा उट्टा कैसा रोजी में काम करके रोजी रोटी चलाएंगे। यहाँ तक कोई न मुखिया की व्यवस्था है। तेजस्वी के यहाँ हाथी क्षेत्र है, यहाँ भी आज तक कुछ किए नहीं नाव दिए, कुछ दिए। बाढ़ में चिड़ागढ़ में 5 साल बढ़ता था लेकिन इन साल कुछ बटा नहीं। पानी हो गया, व्यापारी को मिल नहीं रहा है, किसान को मिल नहीं रहा है, बाजार में रेट नहीं है, परेशानी हो रही है। मुश्किल है चलना, पेट भी चलना मुश्किल है। कोई मदद अभी तक नहीं मिला है। केरा के तो स्थिति है कि थम गल गया, खाने बिना आदमी मर रहा है। बाढ़ से घर में पानी है कि खाना बनाने तक उपाय नहीं है। क्षति है, घर पर बहुत नुकसान है, पानी से आने जाने में बहुत कष्ट हो रहा है।
मध्य प्रदेश सरकार ने ग्वालियर, चंबल संभाग और विदिशा जिले के बाढ़ प्रभावित लोगों के खातों में 23 करोड़ 19 लाख रुपए से अधिक की राशि ऑनलाइन हस्तांतरित की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित लोगों से वर्चुअल बातचीत की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बाढ़ से प्रभावित इलाकों में राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के कार्य तेजी से चल रहे हैं। बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में गया था। मुझे ये कहते हुए संतोष है कि बाढ़ की महाविभीषिका के बाद हमने उस समय तो बचाव का काम किया था और बाद में 12 विभागों को सम्मिलित करते हुए मंत्रियों की टास्क फोर्स बनाई थी और लगातार हम लोग 3 मुद्दों पे काम कर रहे हैं। एक राहत, दूसरा पुनर्वास और तीसरा पुनर्निर्माण। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ प्रभावितों के खाते में राशि हस्तांतरित करने का काम जारी है। कृषि फसलों को हुए नुकसान का आकलन कर जल्द ही उनके खाते में पैसे डाले जाएंगे। आवास, सड़क, बिजली, पानी की समस्या का त्वरित हल किया जा रहा है। कई लोगों के खाते में पैसा पहुंच चुका है। फसलों के नुकसान का भी नहीं पहुंचा क्योंकि क्षति के आकलन में समय लगेगा, लेकिन जो तात्कालिक राहत राशि है वो अनाज का प्रबंध, उसके साथ साथ जो हम लोगों ने फैसला लिया है कि जिनके मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए, टूट गए, उन मकानों का निर्माण करेंगे। उसके लिए भी जो हमने तय किया था 1,20,000 रुपए की लगभग राशि, उसका वितरण प्रारंभ कर दिया गया है। बीमारियां ना फैले इसके आवश्यक उपाय किए गए हैं। तात्कालिक आवास की सुविधा मिल जाए इसकी कोशिश की गई है और अभी पुनर्निर्माण के कामों में समय लगेगा क्योंकि सड़कें, बिजली हमने बहाल कर दी। और दिल्ली एनसीआर में देर रात से हो रही बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। मौसम विभाग के अनुसार अब 3 दिनों तक बारिश होने का अनुमान है और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में बादलों की गरज और बिजली की चमक के साथ बारिश की खबर है। दिल्ली के सफदरजंग ऑब्जर्वेटरी के अनुसार आज दिल्ली में सुबह 8:30 बजे तक 138.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो इस मौसम में एक दिन में होने वाली सबसे ज्यादा बारिश है। और केरल का बहुचर्चित त्योहार ओणम शुरू हो चुका है। ओणम पारंपरिक कृषि पर आधारित और 10 दिनों तक चलने वाला दक्षिण भारत का विशेष पर्व है। खासतौर पर केरल में इसे बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। केरल के लोग साल भर इस पर्व का बेसब्री से इंतजार करते हैं। केरल में मनाया जाने वाला यह पर्व 12 अगस्त से प्रारंभ हो चुका है और 23 अगस्त तक ओणम पर्व का समापन होगा। आज ओणम का मुख्य पर्व है। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ओणम पर सभी देशवासियों को बधाई दी है। अपने ट्वीट में राष्ट्रपति ने कहा कि सभी देशवासियों को ओणम की बधाई। ये त्योहार नए फसल का उत्सव है। ये किसानों का अथक परिश्रम दिखाता है। ये प्रकृति माँ के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। मैं सभी साथी नागरिकों के लिए प्रगति और समृद्धि की कामना करता हूँ। और ओणम के अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट कर कहा है कि ओणम अपने संस्कारों में आस्तिक आस्था का पर्व है। ये लोक हितकारी सुशासन का उत्सव है। प्रार्थना करता हूं कि राजा महाबली देशवासियों को स्वास्थ्य, सुरक्षा और खुशहाली का वरदान दें, उन्हें निरोगी रखें। ओणम की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को ओणम की शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सकारात्मकता, जीवंतता, भाईचारे और सद्भाव से जुड़े त्योहार ओणम के विशेष अवसर पर शुभकामनाएं। मैं सभी के अच्छे स्वास्थ्य और भलाई की कामना करता हूं। और ग्रामीण इलाकों में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के मकसद से हरियाणा के नूह जिले में एक जन आरोग्यम केंद्र शुरू किया गया है।
बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान द्वारा एनटीपीसी की मदद से शुरू किए गए इस केंद्र का नूह जिले के उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने उद्घाटन किया। पेश हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये रिपोर्ट। देश के सबसे पिछड़े जिलों में से एक हरियाणा के नूह जिले के बछेड़ा गांव में बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान यानी BSGSS द्वारा नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी NTPC की मदद से एक जन आरोग्यम केंद्र स्थापित किया गया है ताकि BSGSS स्थानीय लोगों को व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा सके। हरियाणा में जो डिस्ट्रिक्ट नूह है वो एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है क्योंकि वो बहुत सारे वहाँ पर हेल्थ और एजुकेशन के जो पैरामीटर्स हैं वो कंपैरेटिवली जो हैं बाकी डिस्ट्रिक्टों के मुकाबले में तो बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन पिछले कई सालों से सरकार के द्वारा और BSGSS जैसी संस्थाओं के द्वारा जब प्रयास किए गए तो इस प्रयास के बाद हम इस नतीजे पर आए हैं कि एस्पिरेशनल सेंटर में जो हमारे हेल्थ के सभी पैरामीटर्स हैं वो आगे से बहुत इम्प्रूव किए हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि BSGSS के द्वारा पहले से 2 सेंटर्स हमारे जिला नूह में चलाए जा रहे हैं। नूह जिले के उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने इस जन आरोग्यम केंद्र का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया। इस मौके पर ग्रामीणों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का भी आयोजन किया गया। इसमें मैं तो धन्यवादी हूँ BSGSS का, बरनौली सेवा समूह का और NTPC का, जिन्होंने अपने CSR एक्टिविटीज़ के अंदर ये क्लिनिक यहाँ दिया है। ये पिछड़ा हुआ इलाका है नूह का और यहाँ पर हेल्थ सर्विसेज की बहुत ज़रूरत है एंड द काइंड ऑफ डेडिकेटेड टीम दैट आई सी हेयर, आई एम वेरी श्योर कि यहाँ के लोगों को इससे बहुत लाभ मिलेगा। डोर स्टेप पे उनको हेल्थ सर्विसेज मिलेंगे, जैसे आप देख रहे हैं बहुत से पेशेंट बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, और ओवरऑल हेल्थ जो है अगर महिला की और बच्चे की हेल्थ इंप्रूव होती है तो पूरे परिवार को उसका लाभ होता है। NTPC इसी बिस्नौली ग्राम औद्योगिक सेवा संस्थान में ये प्रोग्राम कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें NTPC अंडर CSR एक्टिविटी 47.7 लाख्स इसको अलोकेट किया। इसी प्रोग्राम में हम लोग को जोड़ने में NTPC को बहुत खुशी हुई और इसी प्रोग्राम में साहब बताया, DC साहब, ऐसे हम लोग ये महिलाओं और बच्चों को हेल्थ का और हाइजीन का बहुत लाभ मिलेगा इन लोग को। जन आरोग्यम केंद्र के उद्घाटन समारोह के मौके पर BSGSS द्वारा NTPC की CSR पहल के अंतर्गत इस निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर में बछेड़ा गांव के लोगों ने मधुमेह, अनीमिया और उच्च रक्तचाप की स्क्रीनिंग कराई। भारतीय स्वस्थ हो, इस संकल्प की राह पे अग्रसर आज नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जो एक गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और हमारी संस्था बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान ने एक और मील पत्थर भारत के सबसे पिछड़े जिले में नूह में स्थापित किया है। आज यहाँ आधुनिक चिकित्सा के लिए आधुनिक टेस्ट के प्रकरणों के साथ एक पूरा स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन हो रहा है, जिसको यहाँ के डिप्टी कमिश्नर श्री कैप्टन शक्ति सिंह कर रहे हैं। और आज यहाँ पे 200 से भी अधिक लोगों के लिए एक चिकित्सा शिविर, जहाँ पे एनीमिया, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की चिकित्सा, टेस्ट और दवाइयाँ दी जाएंगी। ये आगे चल के इन लोगों को स्वस्थ करेगा और नूह एक खुशहाल जिले में परिवर्तित होगा। इस मौके पर काफी संख्या में ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच की गई। इसमें मधुमेह, एनीमिया और उच्च रक्तचाप के अलावा शिविर के दौरान ग्रामीणों को निःशुल्क दवाई भी प्रदान की गई। गौरतलब है कि बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान एक गैर सरकारी संस्था है जो कि पिछले 2 दशक से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों में महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य के कार्यों में लगी हुई है। गिरीश निशाना, DD न्यूज़, बछेड़ा गांव, नूह, हरियाणा। तो किसान समाचार के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। पर वो तो ठहरी क्रांतिकारी। मुझे तो ऐसे लगता है कि आप ठेकेदार से डरते हैं। तूने जो पाप किया था उसकी सजा बहुत बड़ी है।
पहला फौजी देखा जो लड़ना नहीं चाहता। अगर लड़ना है तो दिमाग से लड़िए। तो क्या दीवान सिंह पर पहले भी ठेकेदार ने हमला करवाया था? जनधन योजना के तहत 0 बैलेंस के साथ खोले जाने वाले खाते इस गांव के लिए क्रांति लाएंगे। कहानी एक गांव की देखिए 23 अगस्त से सोमवार से शुक्रवार शाम 8:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 29 अगस्त सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 27 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 29 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। ओलंपिक में रचा इतिहास।